आपकी शादी कब होगी और किससे होगी? लेट्स फाइंड आउट। कब होगी और किससे होगी आपकी शादी? लेट्स बिगिन। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। किससे होगी आपकी शादी और कब होगी आपकी शादी? लेट्स सी। ये पर्सन वाटर साइन हो सकता है मेजॉरिटी लोगों के लिए। अम, आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए ये जो भी पर्सन है जिससे आपकी शादी होगी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगी। बहुत सडन चीज़ें डेवलप होंगी जहाँ पर रिलेशनशिप जो है वो शादी की तरफ जाएगा। अगर ये लव मैरिज है और अगर ये अरेंज मैरिज है तो इंस्टेंटली एक जो है वो सिचुएशन डेवलप होगी जहाँ पर अनएक्सपेक्टेडली, जैसे आप किसी मीटिंग में हो, वहाँ पर आपको कोई प्रपोजल आ जाए, किसी गेट टुगेदर में हो, वहाँ पे आपको कोई पसंद कर ले और आपको प्रपोजल आ जाए। कुछ इस तरह की सडन डेवलपमेंट होते मुझे दिख रही है। अगर आपकी लव मैरिज होती है तो भी, अगर अरेंज मैरिज है सिनेरियो में, तो भी मुझे लगता है कि बहुत ही क्विकली सब कुछ आगे बढ़ेगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपकी शादी का अगर मैं चांसेस देखूं तो 9वें महीने में आपकी शादी होने के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस डेवलप हो रहे हैं, यानी कि द मंथ ऑफ सितंबर। क्योंकि ये मैं रीडिंग कर रही हूँ मंथ ऑफ जुलाई में, तो यानी कि 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपकी शादी हो सकती है अनएक्सपेक्टेडली। आप में से कुछ लोगों के लिए मैक्सिमम भी अगर मैं जाऊँ तो आने वाले 5 महीने काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होंगे जहाँ पर आपकी शादी होते आप देखोगे। यानी कि ये पूरा रिमेनिंग साल और अगले साल का जनवरी का जो महीना है तब तक आपकी शादी डेफिनेटली हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे दिख रही है, आपकी शादी जिस भी पर्सन से होगी इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट और बहुत ज़्यादा इश्यूज आएंगे। बिकॉज के सब कुछ इतना क्विकली हो रहा होगा कि काफ़ी सारे लोग होंगे जो आपका या आपके पार्टनर के कान भरेंगे कि ये मत करो, ऐसा ना करो, ऐसा कर लो, ऐसा ना करो। कहीं ना कहीं लोग आपको नेगेटिवली फीड ज़रूर करेंगे, आपको भी, आपके पार्टनर को भी। उनके फैमिली से भी ऐसे लोग होंगे, आपकी फैमिली से भी ऐसे लोग होंगे। क्योंकि सब कुछ इतना जल्दी जल्दी होगा, सब कुछ इतना अच्छा अच्छा होगा, तो डेफिनेटली लोग भड़काने की पूरी कोशिश करेंगे, सबोटाज करने की पूरी कोशिश करेंगे जिससे भी आपकी शादी होगी। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा रिफाइंड किस्म का इंसान होगा, रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी कि जो भी पर्सन होगा दे स्मेल रियली गुड। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए इससे परफ्यूम्स का बहुत ज़्यादा शौक होगा, चाहे लड़का है या लड़की है, दे वुड स्मेल रियली 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 गुड। और एक और चीज़ दिख रही है कि पर्सन बहुत ज़्यादा रिफाइंड जो लग रहा है वो इसलिए है क्योंकि दे हैव बीन थ्रू अ लॉट इन लाइफ। चाहे वो लव लाइफ में है, करियर में है, होम लाइफ में है, वर्क लाइफ में है, बहुत कुछ हुआ है इनकी ज़िंदगी में, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छे इंसान होंगे। अगर हम साइंस की बात करें तो स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, टॉरस हो सकता है पर्सन। और बहुत ही ज़्यादा एक एक अगर ये काम कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल वर्क एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। अगर ये बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल जो फील्ड है उसमें ये काम कर रहे हैं, क्योंकि मनी मेकिंग जो है इनके लिए काफ़ी ईजी होगा। चाहे ये लड़का है या लड़की, अगर ये आपका कंपेनियन बन के आपकी ज़िंदगी में आता है पर्सन और ये खुद वर्क नहीं कर रहे और आप वर्क कर रहे हो, तो ये आपको ऐसे आइडियाज़ देंगे जिससे आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस डेफिनेटली इंक्रीज़ होगी। तो कहीं ना कहीं एक सोर्स ऑफ इनकम इनके आने के साथ आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली बढ़ेगा, चाहे ये लड़का है या लड़की। लकी आपके लिए डेफिनेटली साबित होगा। ट्रैवल का इस इंसान को बहुत ज़्यादा शौक होगा और ये पर्सन का टेस्ट बहुत अच्छा होगा हर चीज़ में। बहुत ही, जैसे मैंने कहा ना, एक एक ऐसा पर्सन होगा जिससे बहुत ज़्यादा लोग जेलस होंगे आपकी ज़िंदगी में, उस तरह का इंसान होगा। 19th बॉन्ड हो सकता है, 15th बॉन्ड हो सकता है, 9th बॉन्ड हो सकता है, 5th बॉन्ड हो सकता है। जहाँ पे मैं 19, 6, 15, 5, 1 और 9 की बात करूँ, ये डेट्स की मैं बात करूँ, किसी भी महीने की हो सकती हैं। उसके अलावा इस इंसान के आने के बाद आपकी लाइफ में सडन एक अपग्रेडेशन आप अपनी लाइफ में ज़रूर देखोगे, चाहे आप ये चाह रहे हो या नहीं चाह रहे हो, लेकिन इसका आना आपके लिए लकी, आपकी लाइफ के लिए काफ़ी लकी रहेगा। पर्सन बहुत ज़्यादा जेनरस होगा, बहुत ज़्यादा काम होगा, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करना पसंद होगा इसको। जैसे होता है ना कि कुछ लोग होते हैं कम्युनिकेशन नहीं पसंद होती, बातचीत इतना पसंद नहीं करते। ये पर्सन वुड लव कम्युनिकेटिंग विद यू। कंपैशनेट होगा आपकी ज़िंदगी में। ऐसा इंसान शायद आपने रिसेंट टाइम्स में तो डेफिनेटली नहीं देखा होगा, जो कि बहुत ज़्यादा अनसेल्फिश है। इसको लोगों की हेल्प करना, लोगों के काम आना बहुत पसंद है, रिगार्डलेस कि वो उसको कोई बेनिफिट दे सकता है या नहीं दे सकता। दे डोंट केयर। लेकिन ये बहुत हेल्पफुल होंगे, बहुत ज़्यादा एथिकल होंगे, बहुत ज़्यादा ह्यूमेन किस्म के इंसान होंगे, जिनके दिल में लोगों का दर्द, लोगों का एहसास होगा।
सो बहुत ही लविंग पर्सनालिटी का मालिक होगा जो भी पर्सन जिससे आपकी शादी हो रही है। और ऐसा लग रहा है कि आप बहुत लकी होगे इस इंसान के आने के बाद, और बहुत लकी हो टू हैव दिस पर्सन एज योर लाइफ पार्टनर। डोंट फॉरगेट टू क्लेम दिस एनर्जी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये एक आइडियल पार्टनर के जैसा होगा जो भी पर्सन होगा जिससे आपकी शादी हो रही है। और इसके आने से आपकी ज़िंदगी में एक ठहराव आप आते ज़रूर देखोगे। लेट्स सी कि और क्या जान सकते हैं हम आपकी शादी से रिलेटेड। और क्या फर्दर जान सकते हैं हम आपकी शादी से रिलेटेड। लेट्स फाइंड आउट। किससे होगी आपकी शादी और फर्दर डिटेल्स अबाउट इट। और क्या जान सकते हैं हम आपकी शादी से रिलेटेड। पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, इमोशनली सेंसिटिव होगा टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स अदर्स एज वेल। तो बहुत केयरिंग इंसान होगा, हर किसी का ख्याल रखने वाला होगा, आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा। मुझे लगता है कि टू बी ऑनेस्ट जिस तरह का कनेक्शन दिख रहा है, जिस तरह का ये पर्सन दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि ऐसा पर्सन हर किसी को चाहिए होगा एज देयर लाइफ पार्टनर। और इस इंसान का आपकी ज़िंदगी में आना बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ की जो विशेज़ हैं, डिज़ायर्स हैं लव लाइफ को लेकर, वो पूरी करेगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपकी लव लाइफ ऑलरेडी काफ़ी डिलेड हो चुकी है। आपकी शादी जिस तरह से आप चाहते हो कि आपकी लाइफ जो है वो आगे बढ़े, उसमें बहुत ज़्यादा डिलेज़ आप ऑलरेडी देख चुके हो। लेकिन द गुड थिंग इज़ कि फाइनली ये जो ब्लेसिंग आ रही है आपकी ज़िंदगी में जिससे आपकी शादी होगी, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में जो रुकी हुई चीज़ें हैं उनको बहुत स्पीडीली आगे लेके जाएगा। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी कि आप में से कुछ लोग अपनी लाइफ में अपनी शादी वाली ज़िंदगी को आने से खुद भी रोक रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने एक्सेस पे फंसे हुए हो सकते हो स्टिल, इवन तो आप चाहते हो कि आपकी शादी हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका ध्यान आपके एक्स की तरफ ज़रूर जाता होगा। लेकिन एट द सेम टाइम द गुड थिंग इज़ आप में से मेजॉरिटी लोग अपनी उस फेज़ से निकल आए हैं जहाँ पर आप किसी के लिए कोई भी एफर्ट करो, किसी के लिए कोई भी एक्शन लो। आप चाहते हो कि यू गेट द लव नाउ। तो मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अगर आप किसी एक्स के अंदर फंसे हुए थिंकिंग कि ही और शी कुड बी द वन, आपका एक्स आपका लाइफ पार्टनर नहीं है। जिस भी पर्सन से आपकी शादी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि क्विकली आपकी लाइफ में आएगा और आपकी शादी इस इंसान से हो जाएगी। अगर आप में से कुछ लोग किसी स्पेसिफिक समवन के साथ हैं और ये पर्सन अगर केयरिंग नहीं है, तो डेफिनेटली आपकी शादी उससे भी नहीं हो रही। नो मैटर कि वो कितना अच्छा इंसान या उसके साथ आपका रिलेशनशिप कितना अच्छा क्यों नहीं है, लेकिन अगर ये पर्सन जिसके साथ भी आप हो, अगर ये पर्सन जेनरस नहीं है, रिच नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो आपकी शादी इस इंसान से डेफिनेटली नहीं हो रही है। क्योंकि जिससे भी आपकी शादी हो रही है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल है और लग रहा है कि इट इज़ गोइंग टू बी समबडी न्यू। ऐसा नहीं है कि जो ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। ऐसा लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेडली सर्कमस्टांसेस ऐसे डेवलप होंगे और इस इंसान से आपकी शादी हो जाएगी। सो बहुत ज़्यादा मेजर चेंज, ड्रास्टिक चेंज मैं कह सकती हूँ आपकी लाइफ में आएगा इस इंसान के आने से। एक एक आपको लगेगा कि बहुत कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है आपकी लाइफ में। आपको लगेगा कि सब कुछ अचानक से हुआ और पता भी नहीं चला कि कैसे हो गया सब कुछ। सो उस तरह की सिचुएशन रहेगी। और मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप या तो अगर किसी पर्सन के साथ हो, तो हो सकता है कि आप उस इंसान के साथ काफ़ी टाइम से हो लेकिन वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ा। और ये जो पर्सन है जिससे आपकी शादी होनी है, इट्स गोना बी लाइक वेरी क्विक एनर्जी, वेरी वेरी फास्ट पेस्ड लाइफ हो जाएगी आपकी इस इंसान के आने के बाद। लेट्स सी, आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन जो है हो सकता है कि ट्रैवल, जैसे मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करता होगा और बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ हैपनिंग होगी। वर्गो, लियो, एक्वेरियस भी हो सकता है पर्सन, या इन साइंस ये साइंस आपके भी हो सकते हैं। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए ये जो भी पर्सन है जो कि आपका लाइफ पार्टनर बनेगा, फ्यूचर स्पाउस बनेगा, इसने अपनी लाइफ में काफ़ी लाइफ जी है टू बी ऑनेस्ट, और बहुत ज़्यादा लेसन्स लर्न किए हैं अपनी लाइफ में, और ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। और इसका आना आपकी ज़िंदगी में एक और तरह से अगर मैं कहूँ तो काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा कि जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर होगा तो आपकी लाइफ में जो आपको लगेगा कि जो ब्लेसिंग्स के दरवाजे हैं वो फ़ौरन खुल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह के मामलों में स्ट्रगल कर रहे थे, इश्यूज़ का सामना कर रहे थे, आपके वो इश्यूज़ रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे और आपको एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी जो है आते अपनी लाइफ में दिखेगी इस इंसान के आने के साथ। आपको एक सेंस ऑफ हार्मनी, पीस जो है वो दिखेगी। उसके साथ साथ आपको एक स्पिरिचुअल ग्रोथ अपनी लाइफ में जो है वो डेफिनेटली देखने को मिलेगी। आप में से कुछ लोगों के लिए एक बहुत ही
म्यूचुअल किस्म का प्यार होगा, म्यूचुअल किस्म की अंडरस्टैंडिंग होगी और म्यूचुअल किस्म की ग्रोथ होगी इस कनेक्शन में। ऐसा नहीं होगा कि एक पर्सन जो है वो डिफरेंट किस्म का इंसान है और दूसरा पर्सन डिफरेंट किस्म का इंसान है। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आप खुद भी बहुत इमोशनली सेंसिटिव हो और दूसरों का ख्याल रखते हो, बहुत ज़्यादा चैरिटेबल भी हो सकते हो, और इसी तरह का एग्जैक्ट पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। अगर आपका करंट पार्टनर ऐसा नहीं है तो ये डेफिनेटली वो पर्सन नहीं है। इसकी शादी आपसे हो रही है, वो ये पर्सन है जिसका नेचर काफ़ी बहुत हद तक आपके जैसा है। आपको कभी लगेगा कि जैसे ये आपका मेल या फीमेल वर्जन है। इस तरह का पर्सन होगा। ये बहुत स्पिरिचुअल इंसान होगा। किसी को हर्ट करना, किसी के बारे में गलत बात करना, किसी के साथ गलत एटीट्यूड रखना, ईगो में रहना, नेगेटिव थॉट्स में रहना, ये सब इसके मामलात नहीं होंगे। आप में से काफ़ी सारे लोगों की शादी जो आने वाले टाइम में, जैसे मैंने कहा ना, मैक्सिमम अगर मैं देखूँ तो 5 महीने फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ऐसा लग रहा है कि ये जब आप पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा तब तक आपके अंदर बची कुची जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो चुकी होगी। सो कहीं ना कहीं आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ बहुत पॉजिटिव हो चुका होगा, बहुत बदल चुका होगा। आप पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट करोगे, एंटिसिपेट करोगे। अगर आप किसी भी मामले में ज़रा नेगेटिव सोचते हो, अभी थोड़ा स्टिल आपको हीलिंग की ज़रूरत है, तो मुझे लगता है कि पर्सन उस फेज़ में आएगा आपकी ज़िंदगी में जब आप उस फेज़ से निकल चुके होगे जहाँ पर आप नेगेटिव हो। आप अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी शादी के बारे में नेगेटिव सोचते हो कि पता नहीं होगी या नहीं होगी, इसकी वजह से ब्लॉक हो गया, उसकी वजह से ब्लॉक हो गया, ये नहीं हुआ मेरी लाइफ में, वो नहीं हुआ मेरी लाइफ में। आप इन सब चीज़ों से निकल चुके होगे, तब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनेगा। सितंबर का महीना काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है, आने वाले 5 महीने काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, यानी कि अब से लेकर अगले जनवरी तक का जो टाइम है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा जब आपकी शादी हो जाएगी इस इंसान के साथ। सो अगर हम नेचर और फीचर की बात करना चाहें तो लेट्स सी कि क्या जान सकते हैं हम इस पर्सन के बारे में। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो भी है जिससे आपकी शादी हो रही है, इसकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है। सो ऐसा लग रहा है कि बहुत मैच्योर इंसान होगा। दे हैव बीन देयर, दे हैव डन इट ऑल, लेकिन शादी के लिए रेडी होगा ये पर्सन, शादी और कमिटमेंट के लिए रेडी होगा ये पर्सन। और इसके डार्क बाल हो सकते हैं, बोल्ड आइज़ होगी, टॉल होगा, लीन होगा, फिट होगा, जो भी ये पर्सन है जिससे आपकी शादी हो रही है। टॉकेटिव होगा, फन होगा, डिमांड्स टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम डिमांड करेगा आपसे, बहुत ज़्यादा बातचीत करेगा, लविंग होगा, हैप्पी होगा, लाइफ ऑफ अ पार्टी होगा, आउटगोइंग होगा, ट्रैवल करने से ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा पसंद होगा। सो आपका इस इंसान के साथ जो रिश्ता है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली जो है वो नर्चर होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिली है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।